तुर्की और ग्रीस एक मरतबा फिर जंगी मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। दोबारा समंदर के हिस्से को लेकर इन्होंने जंग करने का ऐलान किया है। तुर्की जो पहले अपने आप को ये बताता था कि ये समंदर वाला इलाका उसका है, दूसरी जानब ग्रीस कहता है कि ये इलाका तुर्की ने जानबूझकर कब्जा किया हुआ है, ये इलाका ग्रीस का है। तो मामलात काफी खराब हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि ग्रीस ने फ्रांस से कुछ राफेल तैयारे मंगवाए थे, वो ग्रीस के अंदर पहुंच चुके हैं। इन राफेल तैयारों को फ्रांस की जो कंपनी डसॉल्ट है उसने खतरनाक किस्म के क्रूज मिसाइलों से लेस करके ग्रीस के अंदर भेजा है। और इतलात ये है कि ये जो राफेल तैयारे ग्रीस के अंदर गए हैं, इन्होंने समंदर के अंदर और तुर्की की सरहद के पास परवाजें भी बनी हैं। ग्रीस के पीछे आखिर है क्या जो ग्रीस को इस कदर इंसाइट कर रहा है कि वो तुर्की के ऊपर अटैक कर दे? अगर तुर्की के ऊपर अटैक हुआ तो तुर्की क्या करेगा? सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ग्रीस और तुर्की का जो मामला है ये आज का नहीं, सालों पुराना है। लेकिन जब से तैयब उर्दगान आए हैं तो मामलात कुछ अजीब होना शुरू हो गए हैं। इतलात ये हैं कि पिछले साल 2020 के अंदर भी तुर्की और ग्रीस आमने सामने आए थे। अब 2021 है, दोबारा आमने सामने इनकी नेवीज आई थी और तुर्की ने ये कहा है कि जो मर्जी हो जाए वो समंदर के इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। मेडिटेरियन सी के नीचे है क्या? तो आपको ये बता दें कि जिस इलाके के ऊपर दोनों मुल्क अपना अपना क्लेम जारी कर रहे हैं तो उसके नीचे बहुत सारा ऑयल है, बहुत सारी गैस है। तुर्की ने जैसे ही इसके ऊपर ड्रिलिंग की तो ग्रीस ने हंगामा शुरू कर दिया, तो मुख्तलिफ ममालिक ने ग्रीस की मदद करना शुरू कर दी। तो आपको ये बता दें कि फ्रांस ने अपने 18 राफेल तैयारे ग्रीस के अंदर पहुंचा दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात इन तैयारों की ये है कि जो तैयारे राफेल के ग्रीस के अंदर गए हैं, इन्होंने हाल ही में यानी दिसंबर 2020 के अंदर एटॉमिक वारहेड को ले जाने की एक प्रैक्टिस की थी, एक एक्सरसाइज की थी। यानी दिसंबर 2020 के अंदर राफेल तैयारों को उन मिसाइलों से लेस कर दिया गया जो न्यूक्लियर बम बरसा सकते हो। तो मामलात आप समझ सकते हैं कि किस तरह के अगले लेवल पर जा चुके हैं। तो आपको यह भी बता दें कि मुसलमान ममालिक भी तुर्की के खिलाफ ग्रीस को इंपावर कर रहे हैं। ये मुल्क हैं कौन से, आपको ये बता देते हैं। पहला मुल्क है यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात ने तुर्की के खिलाफ एक्शन लेते हुए ग्रीस की मदद की थी और अपने फाइटर जेट ग्रीस के अंदर भेज दिए थे। अब जो राफेल तैयारे आए हैं, अब तुर्की उनको किस तरह टैकल करेगा? तो तुर्की के वजीर दफा का ये कहना है कि फ्रांस राफेल तैयारे दे या इनको जंगी वेपन दे दे, जो भी करना है करे, लेकिन जो समंदर का हिस्सा तुर्की का है जिस पर तुर्की ड्रिलिंग कर रहा है उसको वो नहीं छोड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि नेटो के ये दोनों मेंबरान हैं। तुर्की भी नेटो से ताल्लुक रखता है और ग्रीस भी नेटो का मेंबर है। अब तुर्की के पास जो हथियार हैं, जो मिसाइल सिस्टम है, वो बहुत ही खतरनाक है। आपको सबसे पहले तुर्की का एक जो ड्रोन है उसकी कैपेसिटी बता देते हैं। हाल ही में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग हुई थी। आर्मीनिया ने रशिया का S-300 मिसाइल सिस्टम लेकर आया था, तुर्की के ड्रोन्स ने वो भी गिरा दिया था। आप समझ सकते हैं कि उसके बाद तुर्की के ड्रोन्स किस कदर हिट हुए, किस कदर पॉपुलर हुए, सारी दुनिया ने उसकी डिमांड रखी। और मजे की बात यह है कि तुर्की ने वही ड्रोन सेम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी ट्रांसफर किए हैं, ताकि अगर भारत और पाकिस्तान के मामलात भी खराब होते हैं तो वही ड्रोन इंशाल्लाह पाकिस्तान जंग के अंदर इस्तेमाल करेगा। दूसरी अहम बात यह है कि तुर्की के पास है F-16, वो वाला F-16 जो अमेरिका ने इंतहाई मॉडर्नाइज तरीके से बनाया हुआ है। और अहम बात यह है कि तुर्की के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है। तो बेशक फ्रांस के राफेल तैयारे ग्रीस के अंदर तुर्की की सरहदों के ऊपर मंडलाते रहे, तुर्की जब चाहेगा S-400 मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करके तबाही और बर्बादी इन राफेल तैयारों की कर देगा।